हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया 1TR क्या होता है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जस्ट हमने बताया कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, वो भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम रिलेशन बिटवीन COPs एंड इफिशियंसी। व्हाट इज द इफिशियंसी? जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही होगा, लास्ट ईयर में आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था जिसमें इफिशियंसी के बारे में बहुत सारी बातें बताई होंगी, ठीक है। लेकिन यहां हम बस थोड़ा सा एक टॉपिक बताते हैं इफिशियंसी के बारे में, और इफिशियंसी का जो रिलेशन है वो COP में क्या है। अंडरस्टैंड? COP हमने बताया लास्ट क्लास में, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। COP हम क्यों वर्ड यूज करते हैं? क्योंकि हमें वर्क कंज्यूम करना होता है, इसलिए हम COP का यूज करते हैं। और जिन डिवाइसों से हमें वर्क चाहिए होता है, जैसे इंजन है, उसमें हम इंजन की इफिशियंसी फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपको बताते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन COP एंड इफिशियंसी। जैसे हम जानते हैं कि इंजन की जो COP होती है, जो रेफ्रिजरेटर की COP होती है, ठीक है, वो जस्ट रेसिप्रोकल होती है किसके? इंजन की इफिशियंसी की, ठीक है। ये आपको 2 लाइंस में लिखना है, ठीक है। अगर थ्योरेटिकल भी आपको लिखना है तो 2 लाइन में लिखना है कि जो रेफ्रिजरेटर की COP होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है इंजन की इफिशियंसी की, ठीक है। अभी हम आपको पढ़ाते हैं इंजन की COP कैसे फाइंड आउट करनी है हमें। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो डिराइव द इफिशियंसी ऑफ इंजन या डिफाइन द इफिशियंसी ऑफ द इंजन, तो हमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है ये बात अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट मैं मिटा रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा पड़ सकता है, ठीक है। अब हम जानते हैं इफिशियंसी ऑफ इंजन, इफिशियंसी ऑफ इंजन, अंडरस्टैंड। तो जब हम देखते हैं जो इंजन हमारा होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? एनर्जी की। जो इंजन हमारा होता है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे आप किसी भी फॉर्म में दे रहे हो, चाहे आप गैस के फॉर्म में दे रहे हो, चाहे आप डीजल के फॉर्म में दे रहे हो, पेट्रोल के फॉर्म में दे रहे हो, चाहे एक्सटर्नल आप कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो जिससे कि इंजन को क्या मिले? एनर्जी मिले। तो हम क्या बना रहे हैं? एक सोर्स बना रहे हैं, ठीक है, जहां से हमें क्या मिल रही है? इंजन की इफिशियंसी, और इसको हम मान रहे हैं TH, मतलब हायर टेम्परेचर। और हायर टेम्परेचर का यूज करके हम इंजन से, ये अगर हमारा इंजन है, इंजन से क्या मिलता है? हमें वर्क मिलता है, अंडरस्टैंड, वर्क मिलता है। और ये हम सभी जानते हैं, अगर यहां से हमारा QH एब्सॉर्ब कर रहा है इंजन, तो वो जो टोटली QH है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। उसका कुछ ना कुछ वेस्ट जो होगा, जैसे धुआं है, धुआं जो है वो क्या है? एक टाइप का टेम्परेचर है, वो हम मानेंगे QL, अंडरस्टैंड। और ये पहुंच कहां जाएगा? सराउंडिंग में, ठीक है। इसे मान रहे हम T लोअर, मतलब लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारा है इंजन का एक डायग्राम। अब इसमें समझते हैं हम कि इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करनी है हमें इंजन की। तो चलिए, ये क्या है? इंजन की इफिशियंसी अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करते हैं? हमें चाहिए क्या? इंजन से जो भी हम जितनी बार भी डिवाइस की अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो जिससे हमें चाहिए होता है वो सबसे ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर आप भूलो नहीं तो ये बात मैं बता देता हूं, जो डिजायर है, अगर हमें RAC की बात करनी है, RAC में जो रेफ्रिजरेटर है उसकी COP अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें उसमें चाहिए क्या है? डिजायर क्या है हमारा? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को कहां लिखेंगे हम? सबसे ऊपर।
और जो वर्क डन होगा, जो हमने वर्क दिया, उसको कहां लिखेंगे हम? सबसे नीचे। तो आप ये भूलोगे नहीं, ये बात बस ध्यान रखना। तो इस इफिशियंसी से, इस इंजन की इफिशियंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, किस लिए हम यूज कर रहे हैं इसको? वर्क के लिए। तो क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन क्या हो जाएगा? किसकी वजह से मिल रही है हमें? हीट सप्लाई की वजह से। क्या? हीट सप्लाई। अब मैं अगर देखता हूं तो ये क्या हो जाएगा? वर्क डन W अपॉन हीट सप्लाई क्या है? QH। हीट सप्लाई क्या है? QH। ठीक है। अगर मुझे यहां से W फाइंड आउट करना है तो W में क्या कहूंगा? ठीक है। अगर मुझे W देखना है, ये W कितना आया, ये वाला कितना W हुआ, तो अगर मैं देखता हूं हीट हमारा जो एब्जॉर्ब हुआ है, हीट जो गेन, मतलब हमने जो कंज्यूम किया, इंजन ने जो कंज्यूम किया, वो क्या है? QH। ठीक है। अब QH टोटली कन्वर्ट तो नहीं हुआ ना W में, तो क्या हुआ? थोड़ा सा वेस्ट भी गया। अगर मैं QH माइनस के ये कर देता हूं QL, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? W। ठीक है। तो मैं क्या करता हूं? QH माइनस QL, तो ये क्या आ गया? सॉरी, ये क्या आ गया? W हमारा, और W अपॉन QH। ठीक है। ये आ गई हमारी इफिशियंसी फाइंड आउट होगी। ठीक है। ये हमारी आ गई इफिशियंसी। अब हम देखते हैं COP ऑफ, अब हम देखते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। सही था? ये रिकॉर्डिंग चालू, कोई बात नहीं। आप शुरू करो। नेक्स्ट अब हम देखते हैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। ठीक है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, हमें क्या चाहिए? एक सोर्स चाहिए और एक क्या चाहिए? डिवाइस, और एक चाहिए सिंक। ये क्या है? हीट सिंक QL। ठीक है। QL, ये क्या हो जाएगा? QL, यहां पे होगा QH, और इसको चलाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? W वर्क। ठीक है। आपने ये सब थर्मोडायनामिक्स के एक चैप्टर में देखा ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसकी जो COP है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें भी जो W होगा, ठीक है, ये है हीट सिंक, ये है हीट सोर्स। ठीक है। अब हमें W फाइंड आउट करना है, तो वो भी क्या होगा? QH माइनस के W इक्वल टू क्या होगा? QH माइनस QL। ठीक है। अब यहां पर हमें COP ऑफ रेफ्रिजरेटर फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या चाहिए? इसमें हमें क्या चाहिए? डिजायर इफेक्ट। क्या चाहिए? डिजायर इफेक्ट। क्या चाहिए हमें? डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। अब हमें डिजायर इफेक्ट क्या रहेगा हमारा? यहां पे डिजायर इफेक्ट, ये हमारा क्या है? कूलनेस देगा। तो हमारा ये क्या है? डिजायर इफेक्ट। क्या है ये? डिजायर इफेक्ट। तो हमारा जो COP फाइंड आउट हो क्या आएगा? वो क्या आएगा? QL अपॉन W क्या होता है? QH माइनस QL। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? COP ऑफ रेफ्रिजरेटर।
COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। अंडरस्टैंड? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होगा। ठीक है, वहां पे जाकर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हमारी ये समझ में नहीं आया था, दोबारा रिपीट कर दीजिए, या फिर मैं एक स्पेशल डाउट की क्लास लगाऊंगा जिसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं COP ऑफ हीट पंप। क्या? COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, अब COP ऑफ हीट पंप क्या होती है? जहां पर भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है वहां पे हम क्या करते हैं? हीट पंप का यूज करते हैं। जैसे हमारे रूम का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हमें वो 20 डिग्री सेल्सियस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हीट पंप की रिक्वायरमेंट होगी, हीट पंप हमें लगानी होगी, जो कि ठंडे जहां एरिया होते हैं वहां पे हम सभी यूज करते हैं अपने घरों को गर्म रखने के लिए। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप कैसे हम डिफाइन करेंगे? तो ये क्या है? हीट पंप है। ठीक है, ये हीट सोर्स है TL, TH, QH, QL। यहां पर भी हमें क्या चाहिए? W। यहां पर भी हमें क्या चाहिए? W। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ये जो है COP ऑफ हीट पंप अगर मैं फाइंड आउट करूं तो हमें यहां पे जो डिजायर इफेक्ट होगा, डिजायर इफेक्ट मतलब जो हमें चाहिए। अब हीट पंप से हमें क्या चाहिए? हमें हॉटनेस चाहिए, हीट पंप से चाहिए हमें हॉटनेस। ठीक है, और यहां पे क्या चाहिए हो रहा था हमें? ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो हमारा डिजायर इफेक्ट क्या था यहाँ पे? QL। अब यहां पे हमारा जो डिजायर इफेक्ट होगा वो क्या होगा? QH। ठीक है, अब मैं यहां क्या करूंगा? डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। क्या होगा? डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क डन। डिजायर इफेक्ट यहां पे क्या है? QH अपॉन, ठीक है, वर्क डन क्या है? W, और W क्या होता है? QH माइनस QL। ठीक है, तो यहां पे जो हमारी COP ऑफ हीट पंप जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? QH अपॉन QH माइनस QL, ये निकल गए। ठीक है, लेकिन आप सभी ने गौर अगर कर रहे हो, आप सभी देख रहे हो तो देखिए यहां पे क्या है? QH अपॉन QH माइनस QL, और ये ही जस्ट किसके अपोजिट है? यहां पे आइए, ये भी जस्ट किसके अपोजिट है? इफिशियंसी ऑफ द इंजन। इफिशियंसी ऑफ द इंजन देखो, QH माइनस QL अपॉन QH, जस्ट इसका अपोजिट अगर हम करें तो क्या आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं यहां पे जस्ट 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ इंजन। तो हम कह सकते हैं यहां COP ऑफ हीट पंप इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इफिशियंसी ऑफ इंजन। ठीक है, तो यहां पे ये TH क्या है? ठीक है, यहां पे TH क्या है? वेयर TH, ठीक है, TH क्या है? हीट सोर्स, हायर टेम्परेचर। ठीक है, और TL क्या है? हीट सिंक, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, एक और रिलेशन देखते हैं हम ये तीनों में। जैसे हमने एफिशिएंसी देखी, अगर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है,
+1 करता हूं और वो किसके बराबर होगी? COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे। जैसे आपने देखा ही है, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? QL अपॉन QH माइनस QL +1। ठीक है, अगर मैं इसका रिलेशन देखता हूं, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो वो क्या होगा? QH माइनस QL, तो QL, ठीक है, प्लस, और यहां पर अगर मैं 1 मानता हूं तो ये, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, QH माइनस QL, QL से QL कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? QH अपॉन QH माइनस के QL, और यही क्या होती है? इफिशियंसी, सॉरी, COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप। तो मैं यहां पर कह सकता हूं COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 इक्वल टू 1 अपॉन इफिशियंसी। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इस पे लगा लो 3 स्टार। ठीक है, यहां से 101% एक न्यूमेरिकल जरूर आएगा। ठीक है, जो इस वाले रिलेशन से हो, इस वाले रिलेशन से। तो चलते हैं, हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।